परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे सदगुरु कबीर साहब जी का। कुछ लेना ना देना मगन रहना, ये बहुत प्रसिद्ध साहब का भजन है, लेकिन बहुत मार्मिक पद है। ये एक साधक की मस्ती का वचन है और इसमें गहरा अर्थ समाया हुआ है। कैसे संसार में रहना चाहिए। हम अपने मन को फंसा लेते हैं, अपने मन को डुबा देते हैं दृश्यों में, प्राणी पदार्थों में, और फिर दुख पाते हैं। अगर सुखी रहना है तो ना कुछ लो और ना कुछ दो। यहाँ लेने और देने का मतलब चीजों से नहीं है कि दुनिया से कुछ चीज ना लो और अपनी कोई चीज ना दो। देखो, इतना तो लेना देना ये जीवन है, व्यवहार है, शरीर है, शरीर की जरूरतें हैं, समाज है, परिवार है, और ये चीजों के बारे में नहीं। यहाँ कुछ लेना पड़ेगा, चाहे जितना कोई वैरागवान हो, ज्ञानी हो, साधना परायण हो, जीवन मुक्त हो, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ पहनना पड़ेगा, ठंडी गर्मी निवारण के लिए कुछ चीज़ों का व्यवहार करना पड़ेगा। लोग हैं, लोगों से बात व्यवहार करना पड़ेगा। कुछ लेन देन बिना किए कैसे काम चलेगा। कुछ यहाँ से लेना है और अपनी कुछ देना भी पड़ेगा। हम जब ले रहे हैं तो दें भी। ये संसार सहकारी समिति है। हम हजारों हजारों लोगों के सेवा से उपकृत हैं। जो हम अनाज खा रहे हैं, क्या हमने तैयार किया है और खा रहे हैं। इस मकान में देखो हम रह रहे हैं, हमने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, अब हम रह रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। जिन सड़कों पर चल रहे हैं, इन सड़कों को हमने नहीं बनाया और उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह जिस बिजली का और जिन कपड़ों का, बहुत ऐसी चीजें, देखो ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, हमने नहीं बनाया, थोड़ा सा पैसा दे दिए और ले लिए और काम कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो जब हम अगणित चीजें दूसरों के द्वारा दी गई उसका लाभ ले रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे द्वारा की गई सेवा या मेहनत का लाभ दूसरे लोग भी पा सकें। ये हमारा कर्तव्य है। हर इंसान को ऐसा कुछ सोचना चाहिए। अब केवल चीजों को देना ही बड़ी बात नहीं, चीजें ही मत देते रहो। सब अपने अपने हिसाब से देते हैं। देखो, एक डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है। एक वकील क्या देता है? चीज तो नहीं देता, लेकिन न्याय देता है, समाज में विवाद रहित स्थिति देता है। एक सिपाही क्या देता है? कुछ तो नहीं देता चीज, लेकिन वो रक्षा देता है दुष्टों से और अनेक आतताई लोगों से, जो अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं उनसे सुरक्षा देता है। ऐसे देखो, हमारे देश के बॉर्डर पर फौज लगी हुई है। ये फौज में देश की बहुत बड़ी संपत्ति उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा में लगाई जाती है। और वो क्या देते हैं? वो कपड़ा देते हैं कि अनाज देते हैं कि कोई चीज़ देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं। अगर वे ना हो तो विदेशी आक्रांता आकर के देश में हमला कर दें और हमारी सारी स्वतंत्रता को भंग कर दें। हम लोग देखो अपनी अपनी जगहों में बड़े आराम से सब सुरक्षित, अपने घरों में, अपने बाल बच्चों में, अपनी चीज़ों में, दुकान में, खेती में, सब काम करते हुए आराम से आना जाना, खाना पीना, सोना जागना। अब हम लोग सत्संग भजन कर रहे हैं, आखिर इन सब के सहयोग से कर रहे हैं। ये सब लोग हमारी सुरक्षा में ना होते तो हम इतना सुकून से जीवन न जी पाते। इस प्रकार से बहुतों का सहयोग हम लोग ले रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सेवा और पुरुषार्थ का काम करें कि दूसरों को लाभ मिले। तो हम चीज देखो, हम साधु लोग हैं,
महात्मा लोग हैं, चीज नहीं देते, लेकिन समाज में संत जो देते हैं वो अद्वितीय है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले एक घटना सुना दूं। एक बार हम और पूज्य संत श्री विकास साहेब जी लखनऊ से इलाहाबाद की ओर जा रहे थे। रास्ते में ट्रेन में बैठे थे, 2 पुलिस आ गए ट्रेन में ही, और 3-4 नवयुवक बैठे रहे, और ये सब बैठे आपस में हम लोगों को देख करके थोड़ा मजाकी स्वर में आपस में बात करने लग गए। कहें देखो ये साधु हो गए और खाने को नहीं हुआ, अब तो साधु हो गए, अथवा कुछ काम ना धाम करना, साधु हो गए और घूम घूम करके खा रहे हैं और समाज के ऊपर भार बने हैं, कुछ करना धरना तो है नहीं। तो ऐसे काफ़ी देर चर्चा करते रहे, हम लोग चुपचाप बैठे सुनते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें और बढ़ती जा रही थी। फिर थोड़ा सुना करके हम लोग कहने लग गए, तब लगा कि अब कुछ बोलना चाहिए, तो फिर बोले। हमने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, साधु लोग ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं देते हैं और यूं ही खाते हैं बैठ करके, ये लोग भी कुछ देते हैं और कुछ करके खाते हैं। कहा क्या करते हैं? खेती करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, हल जोतते हैं। हमने कहा देखो केवल खेती करने वाला, अनाज पैदा करने वाला ही समाज को कुछ देता है, ऐसा तो नहीं है। कहा ऐसा क्यों नहीं है? आखिर जो खेती, आप लोग तो कुछ करते नहीं और कुछ पैदा करते नहीं। हमने कहा कि अच्छा तो ये बताओ कि एक डॉक्टर क्या पैदा करता है, वो खाता है कि नहीं खाता है? और आप लोग सिपाही हो गए हो, सरकार से कितनी मोटी रकम लेते हो, क्या पैदा करते हो? हल चलाते हो, धान गेहूं मक्का ज्वार चना कुछ पैदा करते हो, सब्जियों तो नहीं पैदा करते। और फौज हमारे देश में लगी हुई है बॉर्डर पर, वो क्या पैदा करती है? ये राजनेता क्या पैदा करते हैं? और घर घर में बहुत बूढ़े लोग हैं, वो लोग क्या पैदा करते हैं? बच्चे लोग हैं, वो लोग बहुत लोगों से खूब सेवा लेते हैं, पैसा खर्चा करवाते हैं, समय भी उनमें दिया जाता है, पैदा तो कुछ नहीं करते। वकील क्या पैदा करते हैं, और फिर भी वो इतनी रकम लेते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो केवल अनाज पैदा करे वही खाने का हकदार है, जब वे लोग सब कुछ जीवन जीने की सुविधाएं ले सकते हैं बिना अनाज पैदा किए? अनाज नहीं पैदा करते, लेकिन बहुत काम वो भी करते हैं। एक डॉक्टर चिकित्सा देता है, निरोग्यता देता है रोगों को मिटा करके, एक पुलिस सुरक्षा देती है देश के अंदर, एक फौज बॉर्डर पर सुरक्षा देती है, एक नेता कानून की व्यवस्था करके समाज में एक सुरक्षा और व्यवस्था देता है, और एक वकील कानून दे करके लोगों को न्याय दिलाता है। एक वृद्ध है, बहुत सेवा कर चुका है, इसलिए अब वो खाने का हकदार है जितना जीवन है। एक बच्चे में एक संभावना है अभी कि आगे बढ़ करके समाज का बहुत बड़ा काम करेगा, इसलिए उसको सेवा मिलना चाहिए, इसलिए वो लोग सब लेते हैं। और संत वह चीज देते हैं जिसको पाकर के घर घर में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान आपस में प्रेम से हंसी खुशी के साथ रह सकें। अगर संतों का ये ज्ञान ना हो, इनके द्वारा वो शिक्षाएं ना मिले, तो आपस में ये लोभ लालच काम क्रोध वासनाओं में पड़ करके सब लड़कट मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ये संतों का ही उपकार है, किसी ना किसी ढंग से पूरा काल से। वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बुद्ध महावीर और सदगुरु कबीर साहेब और विवेकानंद, दयानंद, विशाल देव, अभिलाष देव और श्री पूर्ण साहेब, राम रहस साहेब, अनेक ऐसे महापुरुष दूसरे मत पंथों में, दूसरे देशों में, सुकरात और लाओत्जे, कन्फ्यूशियस, अनेक महापुरुष सब हुए हैं। इन लोगों ने आखिर क्या किया है समाज को? आज इन्हीं को पढ़ाया जाता है और समाज इन्हीं की याद करके इतिहास लिखा जा रहा है और इन्हीं के पद चिन्हों पर चला जा रहा है। इन्होंने क्या पैदा किया है? कौन कारखाने में काम किए हैं? कौन सी खेती किए हैं? और ये लोग पैदा किए कि नहीं किए? और जो पैदा किए आज उसी से समाज लाभ ले रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई,
सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहि वेद न आन उपाऊ। गोस्वामी जी का वचन है, वे कहते हैं कि मति कीरति गति भूत भलाई। मति, मति कहते हैं सद्बुद्धि। सद्बुद्धि किसी ने पाया है तो, और सम्मान किसी ने पाया है तो, और मुक्ति किसी ने पाया है तो, और धन संपत्ति किसी ने पाया है तो, और भलाई मतलब किसी ढंग से अपने जीवन को भलाई के रास्ते में लगाया है तो, और जब जही जतन जहाँ जही पाई, जो कुछ ये सब मिला है वो सब संतों के और गुरुजनों के, महापुरुषों के उन ज्ञान विचार और उपकार से ही ये सब लाभ मिला है। इसलिए ये संतों की देन है किसी न किसी ढंग से, कि कुछ लेना न देना मगन रहना। पहली बात है कुछ ना लो और ना कुछ दो। तो लिया क्या जाता है, ये संसार में रहो लेकिन निष्काम होकर के रहो, लो मत। यहाँ किसी से लोभ लालच आसक्ति मत लो। हमारा मन अक्सर प्राणी पदार्थों में आकर्षित होता रहता है। किसी चीज के लिए, घर धन परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, रुपए पैसे के लिए लोभ ना करो। हमारे ऋषियों ने देखो कितना सुंदर कहा है, माँ गृद्धः कश्चित् धनम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद्धः कश्चित् धनम। बहुत मार्मिक वचन है कि अंतिम वचन इसका है कि लोभ मत करो। धन किसका है? इन जिन चीजों के लिए मन में लोभ उत्पन्न कर रहे हो और सोचते हो कि मुझे इतना मिल जाए, ये मिल जाए, क्या लोभ कर रहे हैं? ये जिन जिन चीजों के लिए हमारा मन आकर्षित होता है, क्या ये सदा हमारे साथ रहेंगी? ये धन ऐश्वर्य, ये चीजें, ये सब छूटने वाली हैं। ये सदा किसी के साथ रहती नहीं है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ये दुनिया का गुलशन सदा ना रहेगा। ये संसार का उपवन, यहाँ का बगीचा सदा बना नहीं रहेगा। यहाँ बदल रहा है, हर क्षण निरंतर यहाँ परिवर्तन की धारा बह रही है। किसी भी चीज के लिए लुभाओ मत। सद्गुरु कहते हैं कि कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लो मत और दो भी मत। लेने का मतलब मोह मत करो कहीं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मन जोड़ जोड़ करके लुभा रहे हैं। अब कोई किसी का है नहीं, कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत। सत्संगति प्रताप बल रहे मोह गढ़ जीत। न मेरा कोई है न मैं किसी का हूं। बस थोड़े दिन का मेला है, इस मेले में व्यवहार कर लो, बर्ताव कर लो, हंस बोल लो, और जो कुछ है बस एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का काम करके चलो यहाँ से। कोई सदा रहा थोड़े है, और सब निरंतर पानी की धारा की भांति छूटता चला जा रहा है। यहाँ कुछ भी एक रस नहीं रह जाता। हम लोग देखो, जिस शरीर में रह रहे हैं यह शरीर बदल रहा है, जिस परिवार में रह रहे हैं वो परिवार की स्थिति बदल रही है, वो संगी साथी बदल रहे हैं। ये घर देखो, ये निरंतर ऐसे थोड़े है। हम पीछे कभी आए थे तो यहाँ पर एकदम कुछ है परिवर्तन रहा, अब दूसरा परिवर्तन है। अब यहाँ कलर वलर कुछ बढ़िया चमक रहा है, उस समय आए थे तो कुछ टूट फट रहा था, अब बदल गया। तो ये तो एक छोटी सी बात हुई। निरंतर हर क्षण कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। तो यहाँ संसार की चीजों में कहीं भी अपने मन को डुबाओ मत, लो मत, यहाँ से मोह ना करो। एक मंत्र और आता है, मोघमन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदित सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायाम केवलाघो भवति केवलादि। ऋषि कहते हैं कि मोघमन्नम बिंदते, मोघम अन्नम बिंदते। मोघम अन्नम मतलब जो मुफ्त में खाता है वो क्या करता है? अप्रचेता, असावधान है। जो यहाँ बिना मेहनत किए
और बैठे बैठे खाता है, ना परिवार को, ना समाज को, ना किसी को कुछ दिए, केवल खाता है। वो क्या है करता है? असावधान है। अप्रचेता सत्यम ब्रह्मी, मैं सत्य कहता हूँ। वदित सतस्य, वो अपना वध कर रहा है, वो अपनी हत्या कर रहा है। नार्यमणम, आर्य, नार्य, ना आर्य लोगों को, मतलब ना श्रेष्ठ लोगों को। यहाँ कहने का अर्थ है कि ना वो संतों, गुरुजनों, महापुरुषों, साधकों की सेवा करता है, और ना पुष्यति सखायाम, ना अपने सखा मित्र भाई बंधुओं को खिलाता है, ना वो संतों की सेवा करता है, ना सज्जनों की सेवा करता है। केवल आघो भवति, केवल आदि, वो केवल पेट भरता है अगर, तो मानो केवल पाप खाता है। कितना ऋषियों का ये वचन कितना साफ और कितना तलस्पर्शी है कि यहाँ रहो समाज में तो खाओ और खिलाओ, सेवा करो और सेवा लो भी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बिना किसी की सेवा सहयोग लिए जिंदगी को जी सकें, ऐसा चल ही नहीं सकता है। ये दोनों का घास फांस से चलता है, कुछ हम दें और कुछ औरों से लें। यहीं पर वो कहानी याद आती है, गुरुदेव जी कहा करते थे, वो बार बार याद आती है ऐसे प्रसंग में, कि एक सज्जन थे तो वो बाजार जा रहे थे, तो उनका एक छोटा बच्चा था जो अभी करीब 5-7 साल का रहा होगा। उसने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्या होता है? कहा चलो आज तुमको हम बाजार घुमा लाते हैं, आज तुमको ऐसी चीज खिलाएंगे जिसे लाखों लोग मिल करके बनाते हैं। तो बच्चे को बड़ी खुशी हुई, मेरी मम्मी अकेली बनाती थी वो अभी तक खाता रहा, आज लाखों लोग जिसको मिल करके बनाते हैं वो खाऊंगा, कितना मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत खुश था और पिताजी की उंगली पकड़ करके चल दिया बाजार की तरफ। और बाजार जब पहुंचे तो एक हलवाई की दुकान से पिताजी ने 100 ग्राम जलेबी खरीद करके बच्चे को दे दिया, और बच्चा हाथ में लिया और ताकता है, हलवाई की तरफ देखता है कि एक व्यक्ति बना रहा है। और पिताजी कह रहे थे लाखों लोग। उसने कहा कि पिताजी आप तो कह रहे थे लाखों लोग जिसे मिल करके बनाते हैं वह चीज खिलाऊंगा, और यहाँ तो एक व्यक्ति है मोटा मोटा बैठा छान रहा है, और आप कहते हैं लाखों लोग। तब पिता ने कहा कि बेटा देखो, हिसाब करो तब पता चलेगा कि कितने लोग इस जलेबी को बनाए हैं। कैसा हिसाब? देखो ये जलेबी है, जलेबी में मैदा है, शक्कर है और भी कई चीजें हैं, और ये कड़ाही में बनी है। ये निमित्त कारण कड़ाही को ही केवल ले लो, अभी मैदा शक्कर आदि को तो छोड़ दो, कड़ाही को लो। कड़ाही ऐसे तो नहीं बनी है, ये छत्तीसगढ़ में झरनदल्ली एक पहाड़ है, वहाँ लोहा मिश्रित पत्थर निकलता है, तो वहाँ से खुदाई करके पत्थर आता है। तो खुदाई करने वाले कितने लोग हैं, और ऐसे सिर पे तो कोई ढो करके लाते नहीं, भिलाई स्टील प्लांट में ट्रेनों में लद कर आता है। तो वहाँ खुदाई करने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं, और फिर ट्रेनों में लदा, ट्रेन कितने लोग बनाए, पटरियाँ कितने लोग बनाए, और फिर लद के आया और भिलाई स्टील प्लांट में। वहाँ एक बार हम गए थे गुरुदेव जी के साथ, बहुत लोग काम करते हैं, लगभग 8-10 हजार लोग वहाँ काम करते हैं, बहुत कई किलोमीटर के घेरे में है। तो वहाँ कितने लोग, सोचो बेटा कि एक लोहा, इस कड़ाही जो लोहा से बनी हुई है, इस कड़ाही के पीछे ही हजारों लाखों लोगों का हाथ है। अब अभी मैदा तथा शक्कर तो बाकी ही है, शक्कर कहाँ बनती है, कितने बड़े कारखाने में कितने लोग वहाँ काम करते, गन्ना किसने पैदा किया, बीज कहाँ से आया, खाद कहाँ से आया, अब मैदा कहाँ से आया, किस कारखाने में बना, किन किसानों ने तैयार किया। कहा बस पिताजी समझ गया, ये लाखों लोगों के हाथ से गुजरते हुए जलेबी आई है। तो ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी है, हम एक चीज को छुए, एक चीज को छुए तो पूरी दुनिया से मानो जुड़ गए। तो बहुत संभल करके चीजों का उपयोग करो, चीजों में लोभ ना करो। तो किसी से जो ले रहे हैं तो इस संसार से बुराई मत लो। साहब ने जो कहा ना, कुछ लेना ना देना, तो यहाँ बुराई मत लो किसी की। बुराई कैसे लेते हैं? जब हम असावधान होंगे,
जब हमारे मन में आसक्ति आएगी, मोह आएगा, वासना आएगी, तो हम बुराई लेने लग जाएंगे। तो दुनिया के लोगों में अनेक दोष हैं। ऐसा नहीं है कि सब यहाँ बड़े पवित्र हैं, यहाँ पर अनेक स्वभाव के लोग हैं। तो उन चीज़ों को मत लो, संसार से बुराई मत लो। कुछ लेना और न देना, यहाँ दो भी मत। देने का मतलब अपना मन मत दो, कहीं आसक्ति बना करके फंसो मत, और कहीं से चिपको मत, कहीं अपने मन को बांधो मत। अपने मन को न्यूट्रल बना करके रखो, तबे निश्चिंत हो पाएंगे। अक्सर हम लोग यही करते हैं, जिन लोगों के पास गए तो उनकी बुराइयां लेने लगते हैं, उनके दोष दुर्गुण लेने लगते हैं, और जहाँ जहाँ मन को दिए, प्रेमी की भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वह है। बहुत मार्मिक वचन है। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी सारी हरकतें, स्वभाव, उनका आदत, उनकी चीज़ें, वो सब अच्छी लगने लगती हैं। सोचें, सबके जीवन में ये घटना घटती है। जिनसे आप प्रेम करते हैं, चाहे वो प्रेम आपका विकारी ही क्यों ना हो, वासनात्मक प्रेम ही क्यों ना हो, संसारी प्रेम क्यों ना हो, जिससे आप प्रेम करेंगे उनकी बातें, उनका चेहरा, उनका कपड़ा, उनका रूप रंग, उनका हाव भाव, उनका उठना बैठना, उनका खान पान, उनकी आदतें सब हमको अच्छी लगने लगेगी। यहाँ तक कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी रुमाल अच्छी लगती है, उसका रूप रंग और सब कुछ वो जौन बोल देता है अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये नियम है कि जिससे प्रेम करोगे उसका सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, और फिर उसकी स्वभाव आपके अंदर आने लगेगा, वो आपकी आदत बनने लगेगी। तो अच्छी जगह से प्रेम करो। इसीलिए भक्ति करने की जरूरत है। तो भक्ति करो, लेकिन संतों की करो, गुरुजनों की करो, साधकों की करो, ज्ञानियों वैराग्यवानों की करो। जब उनसे आप प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नियम ही है कि जब उनसे प्रेम करेंगे तो उनका ज्ञान आपके पास आने लग जाएगा, उनकी रहनी आने लग जाएगी, उनकी पवित्र वाणी आने लग जाएगी, उनके आचरण आने लग जाएंगे, और उनकी पवित्रता, उनकी दिव्यता आने लग जाएगी। तो आप भी वैसे बन जाएंगे। और इसी नियम से अगर आपने दुष्टों की संगत किया, उनसे प्रेम किया, शराबियों से प्रेम किया, लड़ने झगड़ने गाली गलौज बकने वालों से प्रेम किया, तो उनकी वो सारे संस्कार, आदत, स्वभाव आने लग जाएंगे, तो इससे हानि हो जाएगी। इसीलिए संगति का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। सदगुरु कबीर ने कहा, संगति कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। अगर संतों की संगत करेंगे, साधु की संगत का मतलब यहाँ केवल कोई सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने हैं या लाल कपड़ा पहने हैं, ऐसे ही लोगों की संगत की बात नहीं है। साधु का मतलब ही होता है साधु, साहू। साहू, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, साहू चोर चीन्हे नहीं अंधा मति का हीन, अपारख बिना विनाश है कर विचार हो भीन। तो साहू शब्द से साधु बना है। तो साहू का अर्थ होता है ईमानदार, सज्जन, नेक इंसान। तो साधु की संगत करो। तो जो सज्जन हो, जिसके जीवन में सद्गुण सदाचार हो, पवित्रता हो और बुराइयां ना हो, वही साधु है। और फिर जो लोग साधु का बाहरी रूप से भी भेष पहने हैं और त्याग वैराग्य साधना निष्ठ है, वो निश्चित ही साधु हैं। अगर उनके जीवन में पवित्रता है, सदाचार है, संयम है, त्याग है, दया, क्षमा, भक्तिशील, संतोष आदि सद्गुण हैं, ये सद्गुण ही पूजा के योग्य होते हैं। और जिन व्यक्तियों में, नर नारियों में, कोई भी खानदान में पैदा हुआ हो, किसी भी कुल गोत्र का हो, किसी भी देश क्षेत्र का हो, और कोई भी लिंग भेद का हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, अगर सद्गुण है तो वो पूज्य है, वो आदरणीय है, क्योंकि संसार में सद्गुणों की ही पूजा होती है। सोचो, विचार करके देखें, बड़ा पद वाला कोई हो, बड़ा पद, हमारे देश में सबसे बड़ा पद क्या है? राष्ट्रपति पद।
राष्ट्रपति का पद है और बड़ा पद हो गया। अब बड़ा धनी कौन है? मान लो हमारे यहाँ आ जाएं अनिल अंबानी आ जाएं और वो धनी है। और तीसरा क्या चीज है? कोई विद्वान आ जाए, विद्या के क्षेत्र में बहुत बढ़ा चढ़ा हो। तो मान लो दिल्ली जेएनयू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आ जाएं, निश्चित ही वो बहुत बड़े विद्वान होंगे और बहुत उनको नॉलेज होगा। तो एक विद्वान आ जाए जिस बहुत पढ़ा लिखा है, एक बड़ा पद में रहने वाला आ जाए जो पूरे देश का राजा हो, बादशाह हो, हुकूमत जिसके हाथों में हो वो, और एक जिसके मुट्ठी में अरबों खरबों की संपत्ति हो, धन हो, इतना बड़ा धनी है। ये तीनों आ जाएं और फिर एक साधु आ जाए जो फटी हुई लंगोटिये में सही और आ जाए जो बढ़िया वैरागवान साधना निष्ठ है। ये चारों आ जाएं और उनकी आरती करना पड़े, चरण धोना पड़े, चरणामृत लेना पड़े, पूजा करना पड़े, तो किसकी करेंगे? जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है उसकी, कि बड़े धनी अनिल अंबानी जी की, या और कोई भी नाम वाला हो, या कोई विद्वान जो है वो, या वो संत महात्मा की जिनके पास फूटी कौड़ी भी ना हो, एको पैसा भी ना हो, कपड़ा भी तन पर ढंग से ना हो और चेहरा भी कोई बहुत सुंदर ना हो। इन चारों में से किसका चरण धोया जाएगा? संत का। इसीलिए कोई भी हो सब संत को ही चुनेंगे, इसीलिए कि संत के पास दुनिया की चीज भले ना हो, उसके पास सद्गुण है। सद्गुण दयावान है, क्षमावान है, निर्मोही है, निष्कामी है और त्यागवान है, संयमी है, वैराग्यवान है, आत्मनिष्ठ है, भक्तिमान है। तो ये सद्गुण किसी के भी अंदर होंगे वो पूज्य होगा। हम सबको भी इसी की उपासना करना चाहिए, सद्गुणों की ही कमाई करना चाहिए। देखो तथागत बुद्ध वो राजा के लड़का रहे, उनके पास तो बहुत बड़ी हुकूमत अपने आप में विरासत में मिलने वाली थी ही। उनके पिताजी शुद्धोधन तो इसी तैयारी में थे। वो तो उनके जन्म से ही यही सारी योजना रही कि मेरे बेटे को कहीं वैराग न उत्पन्न हो जाए। तो वो सारी दुख तकलीफ आदि इन सब से जुड़ी हुई घटनाओं को दूर करते रहे। लेकिन होनहार बिरवान के होत चीकने पास, वो सूरज को टोकरी में नहीं ढांका जा सकता है, हाथी को कटोरे में नहीं छिपाया जा सकता है। ऐसे बुद्ध को जो उनके जीवन में होने वाला था, उनके पिता शुद्धोधन बहुत प्रयास करके चाहे कि ये संसारी बन जाए, शादी भी कर दिए, यहाँ बेटा भी हो गया, लेकिन अंततः वही हुआ जो होना था। अब वो रोगी को देखे, वृद्ध को देखे और एक मृत व्यक्ति को देखे और एक स्त्री को देखे जिसको प्रसव होने वाला था, प्रसव पीड़ा से परेशान थी। इन चार लोगों को देखे और अंतिम में फिर एक सन्यासी को देखे जो ध्यान में बैठे हुए हैं। इन चारों को देखने के बाद लगा कि यही जीवन की हालत है। अपने सारथी से पूछे छन्ना से कि छन्ना ये बताओ कि ये रोगी व्यक्ति है, क्या ऐसे सबको रोगी हो जाना पड़ता है? क्या हाँ हुजूर, कोई भी जब किसी के प्रारब्ध में ऐसा समय आ जाएगा तो रोग लग जाएगा, चाहे जितना बलवान हो एक दिन असमर्थ हो जाएगा। मृत को देखे कि क्या एक दिन सबको मर जाना पड़ता है? कहा हाँ हुजूर, कोई नहीं बचने वाला, सबको मरना पड़ता। अच्छा, तब तो ये सब बेकार है, चाहे जितना खाओ बनाओ धन जोड़ो और सुख भोगो, लेकिन एक दिन मर जाना पड़ेगा। और फिर ये देखे कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है किसी के द्वारा। कहा जन्म, इतना दर्द पीड़ा सह करके जन्म होता है? अरे कितना दुखद है ये जन्म लेना, महा दुखद है। और मरने के बाद फिर जन्मना पड़ता है, बार बार जन्मना पड़ता है। और जब भी जन्मेंगे किसी नारी को, किसी मादा को अपार कष्ट होगा। तो ये तो मैं बहुत कष्ट दे चुका बहुतों को। इस प्रकार से उनके अंदर विचार चलने लगा। फिर एक सन्यासी को देखे कि वो ध्यान मग्न, निश्चिंत, निर्भय, प्रसन्न, स्वस्थ बैठे हुए हैं। उनको देखते ही उनका मन प्रभावित हुआ। अगर मुझे जीना है तो ऐसी जिंदगी जीना है,
और मुझे अपने दुखों को पता लगाना है, ये दुख कहाँ से तैयार होते हैं, उसके कारण को मिटाना है, उसके बीज को मिटाना है मुझे, ताकि मैं पूरी तरह से सुखी हो सकूं। तो ये पूरी तरह से सुखी होने का साधन क्या है? सद्गुणों को प्राप्त करना, और सद्गुणों के रास्ते से फिर अपने स्वरूप में पहुंचा जाता है। बिना सद्गुणी हुए, अब सोचो, कोई भगवान को पाना चाहे और हिंसा हत्या के रास्ते से पा सकता है? भला भगवान को पाना चाहे शराब पी करके पा सकता है? भगवान को पाना चाहे काम क्रोध लोभ मोह बेईमानी बदमाशी छल कपट हिंसा हत्या के रास्ते से पा सकता है? भला नहीं। सद्गुणी बन करके, जब सद्गुणी बनेगा, दयावान क्षमावान बोधवान संयमी और भक्तिवान बनेगा, और ये छोटे छोटे जो स्वभाव हैं इनकी पवित्रता को जब अपनाएगा तब भगवान को पाएगा। अब भगवान कहाँ है? सबके अंदर में बैठा हुआ जो आत्मा ही तो परमात्मा है, जीव ही तो शिव है। अलग से कहीं भगवान मिलने की आशा ना करो। कहाँ मिलेगा? किसको मिला है आज तक? कोई उदाहरण हो तो बताओ। जो लोग ये कहते हैं कि ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, वो कैसे भगवान मिले थे? ध्रुव कैसे मिले भगवान से? अरे मिले तो कोई मनुष्य रूप में तो मिले हैं। अब मनुष्य रूप में मिलना है तो ये संत भगवान है ना, जिनके जीवन में भगवान किसे कहेंगे? जिनके अंदर में कोई बुराई ना हो, द्वेष ना हो, अहंकार ना हो, आसक्ति ना हो, वासना ना हो और दुर्व्यसन ना हो, और जिनके अंदर में शांति हो, निश्चिंतता हो, निष्कामता हो, अनासक्ति हो, तो वही तो है भगवान। और जो आत्मलीन है, आत्मा ही परमात्मा है। इन आत्म स्थिति की रहने से संपन्न जो कोई है वही भगवत स्वरूप है। बुद्ध महावीर कबीर आदि ये सब भगवान स्वरूप थे। श्री राम को भी भगवान कहा गया, बाद में, बहुत बाद में कहा गया, और उन्होंने अपने जीवन में दूसरे ऋषि मुनियों को भगवान कहा है। क्यों कहा है? इसीलिए ना कि वो साधक थे, वे संत थे। एक रामायण है विश्राम सागर। रघुनाथ दास जी महाराज जो अयोध्या के बड़ी छावनी के महंत थे, उन्होंने विश्राम सागर नाम की रामायण लिखा है। बहुत बढ़िया रामायण है वो। तो उसी में श्री राम और लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी है। गुरुदेव जी ने उसको अलग से एक पुस्तक के रूप में भी छापा है, श्री राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी नाम से। तो उसी में एक प्रश्न आया है। लक्ष्मण जी श्री राम से पूछते हैं कि भैया जीव ईश में भेद किम, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? तो श्री राम जी उत्तर देते हैं, इतनो है सदीव, बस इतना ही अंतर है कि बद्ध दशा में जीव कही और मोक्ष दशा में शिव। यही जीव जब बंधन की अवस्था में होता है, बंधन का मतलब जब बुराइयों में लिपटा हुआ होता है, तब ये जीव कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर में दोष दुर्गुण बुराई अहंकार आसक्ति मोह वासना है तो वो जीव है, साधारण जीव है। और वही जब बुराइयों को त्याग दिया, अहंकार आसक्ति का त्याग दिया, दोष दुर्गुणों को त्याग दिया, तो वही शिव हो गया, वही कल्याण स्वरूप हो गया, और सारी उसकी वासनाएं बुराइयां मलिनताएं मिट गई, और वही मानो मुक्त स्वरूप है, वही कल्याण स्वरूप है। इच्छाओं कामनाओं को मिटाएं, और जिससे कि पूरी तरह से दुख मिटे, शांति मिले और सारे विकार समाप्त हों। तो ये वचन जो अभी मैंने कहा कि कुछ लेना न देना मगन रहना, इस पर थोड़ी सी चर्चा किया कि कुछ ना लो और ना दो। यहाँ पर लेना क्या होता है? लेना मतलब संसार से कोई बुराई मत लो, और देना का मतलब अपने मन को कहीं डुबाओ मत, अपने मन को कहीं फंसाओ मत। बस इतनी सी कोई सावधानी रख ले तो मगन रहना, मगन रहो। कुछ लेना न देना मगन रहना, मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वश रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। तो आत्मज्ञान ही संसार का सर्वोच्च ज्ञान है।
चाहे जितना और ज्ञान हम प्राप्त कर लें, गाड़ी चलाने का, कंप्यूटर चलाने का, मोटर बनाने का और ग्रंथ लिखने का, पढ़ने का, बहुत कुछ जान लें, लेकिन अपने को नहीं जाने तो सब जाना हुआ बेकार हो जाता है। इसलिए सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का मतलब है कि सारी इच्छाएं, सारी वासनाओं को मिटा करके अपने स्वरूप में लौटना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही सबसे बड़ी कमाई है। साधक को यही काम करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।